हेलो एवरीवन। तो आरपीएससी ने अपनी 2025 के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है और जल्द ही इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और हमारे जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है यानी कि पीजीटी केमिस्ट्री के लिए 177 पोस्ट यहाँ पर है, यानी इतनी सीटें यहाँ पर हैं। ठीक है, तो आरपीएससी में पीजीटी केमिस्ट्री लेक्चरर बनने के लिए आपको आरपीएससी का जो पीजीटी केमिस्ट्री का सिलेबस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, जो कि हमारा पेपर सेकंड का सिलेबस है। तो यहाँ पर आज मैं पेपर सेकंड यानी कि हमारा जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसको डिस्कस करूँगी। और आप चाहेंगे तो हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को हम बाय एनसीईआरटी या बाय बीएससी लेवल और एमएससी लेवल पर सबको डिस्कस यहाँ पर किया जाएगा। तो पहले चलिए आज तो हम करेंगे सिलेबस को डिस्कस। पीजीटी केमिस्ट्री का हमारा सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा हमको दिलाएगा 300 मार्क्स दिलाएगा। टोटल 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं और हमको 300 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का है, यानी कि 12th लेवल तक का यहाँ पर हम देख रहे हैं। पहले सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में गिवन है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमको फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना होगा, फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर देखनी है, क्वांटम नंबर्स देखने हैं, आफबाउ प्रिंसिपल देखना है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखना है, हुंस रूल्स देखने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स को यहाँ पर डिस्कस करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज देखनी है, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि हमारे क्लास 11-12 बेस पर है, एनसीईआरटी के थ्रू हमको इसको स्टडी करना है। तो आप चाहेंगे तो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के थ्रू मैं आपको ये चैप्टर यहाँ पर पढ़ा सकती हूँ। चलिए फर्स्ट पॉइंट हुआ, उसके बाद है ट्रांजिशन एलिमेंट्स को देखेंगे हम। ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इंक्लूडिंग चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा एंड उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिसमें कि हमको उसकी वर्नर थ्योरी देखनी है, नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म, यानी कि अपना जो ट्रांजिशन कंपाउंड है उनका नोमेनक्लेचर देखना है, उनका आईयूपीएसी नेम और उनकी आइसोमेरिज्म को देखना है। ठीक है, एलिमेंट्री एमओ अप्रोच फॉर मेटेलिक बॉन्ड एंड बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टर्स हमको देखने हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट देखने हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर देखनी है। देन थर्ड टॉपिक इज लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का, ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखनी है, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड के कॉन्ट्रैक्शन को हमको डिस्कस करना पड़ेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन एंड एप्लीकेशन देखनी है लैंथेनाइड्स की। फोर्थ पॉइंट इज केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस देखने हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड कीमोजॉर्प्शन, देन कोलॉइड्स और इमल्शंस देखने हैं। देन फिफ्थ टॉपिक हमारा आ जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी एंड कॉन्सेंट्रेशंस देखनी है, वेपर प्रेशर, आइडियल एंड रियल सॉल्यूशन को डिस्कस करना है, प्रॉपर्टीज़ एंड कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास डिस्कस करना है सॉल्यूशन के अंदर। देन सिक्स टॉपिक इज़ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना होगा, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखना होगा, ज़ीरोथ एंड फर्स्ट लॉ एंड देयर एप्लीकेशंस यहाँ पर डिस्कस करनी होगी थर्मोडायनेमिक्स की। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड हीट, ये देखना होगा। फिर गिब्स एनर्जी के बारे में पढ़ना होगा, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, ये टॉपिक हमको थर्मोडायनेमिक्स में सीनियर सेकेंडरी बेस्ड पढ़ने होंगे। फिर हम आ जाते हैं हमारा 7th टॉपिक, एल्केन्स, एल्कीन्स, डाइन्स
एंड हेलो एल्कीन्स। क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर में RS नोमेनक्लेचर और ये सारा देखना है। फिर है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन्स देखनी है, एल्कीन्स की केमिकल रिएक्शन देखनी है, एल्काडाइंस की देखनी है और हेलो एल्केन्स के बारे में डिस्कस करना है। 8th टॉपिक इज़ एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव को यहाँ पर डिस्कस करना है। उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, सेम उनका नोमेनक्लेचर, उनको कैसे बनाया जाता है यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, और उनकी सबकी केमिकल रिएक्शंस, किसकी, एल्डिहाइड की, कीटोन की, कार्बोक्सिलिक एसिड की और उनके डेरिवेटिव की केमिकल रिएक्शंस हम देखेंगे। देन 9th टॉपिक इज़ एरोमेटिसिटी एंड एरीन्स को डिस्कस करना होगा। एरोमेटिसिटी देखनी है, बेंजीन के बारे में देखना है, एल्काइल एरीन्स को देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को डिस्कस करना होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR को डिस्कस करना होगा, ओरिएंटेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ये हमको देखना होगा। 10th टॉपिक है हमारा सीनियर सेकेंडरी बेस्ड, जो कि है बायोमोलिक्यूल। एलिमेंट्री ट्रीटमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देखने हैं, प्रोटीन का देखना है, एंजाइम, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो 10 टॉपिक है ये है हमारे NCERT बेस्ड सीनियर सेकेंडरी लेवल के यानी 11th-12th बेस्ड। उसके बाद में हम आ जाते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 हमारा है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का यानी BSc बेस्ड क्वेश्चंस। उसमें हम देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग, थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, VB थ्योरी और MO थ्योरी हमको देखनी है, किन की, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की। फिर हमको VSEPR थ्योरी देखनी है यानी VSEPRT देखना है, क्वांटम मैकेनिक्स देखनी है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, और श्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए श्रोडिंजर वेव इक्वेशंस को देखना है। सेकंड टॉपिक यहाँ पर आ जाता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें हमको डिस्कस करना होगा डिटेल्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स की CFT हमको देखनी है, डिटेल स्टडी करनी है। फिर हमको स्टडी करना होगा कंपैरिजन ऑफ VBT एंड CFT थ्योरी का कंपैरिजन करना है। फिर फैक्टर अफेक्टिंग देखने हैं, DQ को जो फैक्टर अफेक्ट करने हैं उनको डिस्कस करना होगा। थर्मोडाइनमिक एस्पेक्ट ऑफ CFT देखना है और जॉन टेलर इफेक्ट हमको डिस्कस करना होगा। ये 2 टॉपिक हो गए। उसके बाद 3rd टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, यानी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम देखेंगे। कोऑर्डिनेशन बिहेवियर ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड कॉम्प्लेक्सेस देखना है। मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ देखनी है, किनकी, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की। 4th टॉपिक इज़ केमिकल डायनेमिक्स, यानी कि हमारा केमिकल काइनेटिक्स जैसा ही है पर BSc लेवल पे है। तो 0, 1st एंड 2nd ऑर्डर रिएक्शंस की केमिकल डायनेमिक्स देखनी है। कोलिजन एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी देखनी है और उनका कंपैरिजन करना है, किनका, कोलिजन और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का सॉरी। फिर हमको देखना होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोकेमिकल एंड गैल्वेनिक सेल को डिस्कस करेंगे। थ्योरी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स देखेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की थ्योरी को देखेंगे। डेबाई और हकल थ्योरी ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट ये हमें देखना है। फिर नर्नेस्ट इक्वेशन और आयनिक इक्लुबेरिया हमको देखना है और फ्यूल सेल के बारे में स्टडी करनी है। फिर हम 6 टॉपिक देखेंगे BSc बेस्ड, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। एंथैल्पी एंड इट्स चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर, एंथैल्पी देखनी है और उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में एंड कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशन में, वो हमको देखना होगा। एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, यानी एंट्रोपी हमको देखनी है एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और वॉल्यूम के बिहाफ पे। फिर हमें हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन ये देखना है, ठीक है। फिर हमें गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन को डिस्कस करना है।
देन हमको देखना है 7 टॉपिक कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशंस। कन्फर्मेशन ऑफ एल्कीन्स, जिसमें हम एल्केन्स में देखने वाले हैं इथेन और ब्यूटेन का कॉन्फर्मेशन देखना है। फिर हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कीन, जिसमें ईजेड नॉमेनक्लेचर हमको डिस्कस करना है। फिर हम देखेंगे कॉन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, जो साइक्लोहेक्सेन है उसका कॉन्फर्मेशन कैसे होगा उसको देखना है, जिसमें अपन देखते हैं ना चेयर और बोट सिस्टम, बोट वाला वो। फिर हमारे आ जाएगी नेम रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल, कैनिज़ारो, परकिन, स्टोबे, बेंजोइन, रिफॉर्मेस्टेस्की, नोवेंजेल, बेयर विलीगर, विटिक और मैनिच रिएक्शन। ये कुछ एक नेम रिएक्शन से इनको स्टडी करना होगा। फिर 9th नंबर पर हमको देखना होगा हेलो नाइट्रो एमिनो एरिन एंड डाईएजोनियम सॉल्ट देखने हैं, उनकी प्रिपरेशन देखनी है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है, इनकी एलिमिनेशन और एडिशन मैकेनिज्म देखनी है, सिंथेटिक एप्लीकेशन देखनी है डाईएजोनियम सॉल्ट की। 10th टॉपिक इज़ पॉलीमर्स एंड ड्रग्स। पॉलीमर्स और ड्रग में हम देखेंगे पॉलीमर्स को, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन देखेंगे, नेचर देखेंगे, उसकी सिंथेटिक प्रॉपर्टी देखेंगे पॉलीमर की। ड्रग्स में हमको कौन कौन सी ड्रग्स देखनी है, जैसे कि एंटी एसिड्स देखने हैं, एंटी हिस्टामिन्स देखने हैं, एनाजेसिक्स देखने हैं, एंटीपायरेटिक्स देखनी है, एंटीबायोटिक्स देखनी है और एंटी इन्फेर्टिलिटी देखनी है। ठीक है, ये हमने बीएससी लेवल वाला भी देख लिया। अब हम देखेंगे यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो पार्ट 3 है, यानी एमएससी लेवल के कौन से टॉपिक यहाँ पर हमारे पीजीटी के अंदर आने वाले हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी एमओटी में देखनी है। एमओटी किन की देखनी है? एमओ थ्योरी ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें हम AX2 की देखेंगे, AX3 की देखेंगे और AX4 की एमओटी हमको डिस्कस करनी है। देन हमारे आ जाएगा सेकंड टॉपिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हमको देखना है लिथियम का, मैग्नीशियम का, टिन का और आयरन का। उनकी स्ट्रक्चर देखनी है, उनकी बॉन्डिंग देखनी है और उसकी एप्लीकेशन देखनी है। फिर हमारा थर्ड टॉपिक आ जाएगा सुपर हेवी एलिमेंट्स, जिसमें सुपर हेवी एलिमेंट में हमारे सुपर हेवी एलिमेंट्स को देखेंगे कौन कौन से होते हैं, फिर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और उनकी पोजीशन देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस। काइनेटिक और कैटालिसिस के अंदर हमारा आने वाला है काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस और एसिड बेस देखना है और एंजाइम कैटालाइसिस देखना है। फिफ्थ टॉपिक में हमारे आ जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एमएससी बेस्ड, जिसमें कि मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ कैसे निकालते हैं हम। फिर है कोलराउश लॉ, वो देखना है और उसकी एप्लीकेशन देखनी है और मेम्ब्रेन इक्लुबेरिया को डिस्कस करना है। सिक्स टॉपिक इज़ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखना है, जूल एंड थॉमसन एक्सपेरिमेंट देखना है। देन सेवन टॉपिक है हमारा सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम देखेंगे SN1, SN2, SNI, E1 एंड E2 रिएक्शन देखनी है। किन किन की? हेलो एल्केन्स की देखनी है उस ठीक है। और प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल देखनी है, ईथर देखना है और इपोक्साइड्स देखने हैं। एट्थ टॉपिक इज़ अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये हमें डिस्कस करने हैं। रिएक्शन ऑफ अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन की इनकी रिएक्शन देखनी है। फिर हमको माइकल एडिशन देखना है और फेवरस की रीअरेंजमेंट डिस्कस करना है इसके अंदर। नाइन्थ टॉपिक इज़ पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ये हमें देखना है, जिसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, फोटो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स, ये देखेंगे। देन हम देखेंगे 10th टॉपिक एनवायरमेंटल
पॉल्यूशन और स्पेक्ट्रोस्कोपी हम देखेंगे, जिसमें हम ओजोन डिप्लीशन देखेंगे, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग देखेंगे, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ IR, UV और NMR टेक्निक्स, यानी कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी हमको पढ़नी होगी। फिर हमारा फोर्थ पार्ट आ जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, ये देखना है। इसमें फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, जिसमें हम लर्नर, टीचर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, स्कूल इफ़ेक्टिवनेस, ये देखेंगे। सेकंड टॉपिक होगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, जिसमें हम कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट पैटर्न एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग एडोलेसेंट्स लर्नर देखेंगे। फिर हमको देखना है टीचिंग लर्निंग, जिसमें कॉन्सेप्ट, बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट, वो देखना है। ठीक है। फिर है लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑफ टीचिंग, ये देखेंगे। देन फोर्थ है हमारा यहाँ पर मैनेजिंग एडोलेसेंट लर्निंग, जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ और एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, ये देखेंगे। फिर हमारा इमोशनल इंटेलिजेंसेस एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ एडोलेसेंट, ये देखना है। फिर हमको देखना है यूज़ ऑफ गाइडेंस टेक्निक्स फॉर नर्चरिंग मेंटल हेल्थ फॉर एडोलेसेंट, ये देखना है। सेवेंथ हमारा होगा इंस्ट्रक्चुअल स्ट्रेटजी फॉर एडोलेसेंट लर्नर, उसमें हम देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल एंड इट्स यूजेस, प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग, वो देखना है। देन हमको देखना है डिफरेंट टीचिंग अप्रोचेस देखना है, जिसमें कि टीचिंग मॉडल, एडवांस ऑर्गेनाइज़र, साइंटिफिक इंक्वायरी, इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, ये सारा देखना है। फिर है हमारा कंस्ट्रक्टिव विजिट प्रिंसिपल बेस्ड टेक्निक टीचिंग्स देखनी है। ठीक है। फिर हमको सिक्स्थ पॉइंट पे देखना है ICT पेडागोजी इंटीग्रेशन देखना है, जिसमें हमें कॉन्सेप्ट ऑफ ICT, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर ऑफ एंड सॉफ्टवेयर, फिर हमें सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन, ये देखना है। देन है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग देखना है, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन देखना है, फैक्टर फैसिलिटिंग ICT पेडागोजी इंटीग्रेशन, ये टॉपिक देखना है। ठीक है। तो हमारा जो ये जो पूरा सिलेबस है, इसमें आप देखेंगे फर्स्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल में हमको 55 क्वेश्चन आएंगे, जो कि हमें दिलाएंगे 110 मार्क्स। ग्रेजुएशन लेवल पे 55 क्वेश्चन आएंगे, जो हमें दिलाएंगे 110 मार्क्स। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे 10 क्वेश्चन आएंगे, जो हमें दिलाएंगे 20 मार्क्स। और जो फोर्थ लेवल है हमारा, उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, जो हमें 60 मार्क्स लाएंगे, यानी टोटल 150 क्वेश्चन और हमारे मार्क्स टोटल होंगे 300, ये होगा। और ये 3 आवर्स का पेपर होगा। ठीक है। और यहाँ पे अपना 1/3 माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग के बारे में दिया है कि नेगेटिव मार्किंग शेल बी एप्लीकेबल इन द इवेल्युएशन फॉर आंसर। ठीक है। और 1/3 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर आने वाला है हमारा। तो आपको ये जो पूरा सिलेबस है PGT केमिस्ट्री का, RPSC PGT केमिस्ट्री का, वो मैंने यहाँ पे बताया। हर एक टॉपिक को मैंने आपको बताया है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको RPSC PGT केमिस्ट्री की लाइन टू लाइन स्टडी कराऊं, जिससे कि आपका जो तैयारी है वो 100% रहे, ताकि आप जो पेपर सेकंड है अपना केमिस्ट्री PGT का, उसमें बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर कर अपना पोस्ट सिक्योर कर सकें, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बने और मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लाइन टू लाइन सिलेबस के अकॉर्डिंग लाऊं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब